तो हैमस्ट्रिंग्स ख़त्म हो गई है और लास्ट लेग एक्सरसाइज बाकी है। इसमें भी वैसे ही करेंगे और 2 सेट्स, 2 सेट करेंगे और लास्ट सेट मतलब ड्रॉप सेट की तरह होगा। तो वेट ड्रॉप करके मायो रेप्स परफॉर्म करेंगे टिल वी कैन डू एंड स्टॉप द एक्सरसाइज। तो फास्ट भी हो जाएगी अपनी एक्सरसाइज और और उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना बाइसेप्स और ट्राइसेप ट्रेनिंग करने के लिए। तो ट्राइसेप पहले अच्छे से हिट करते हैं। विल स्टार्ट विथ ट्राइसेप्स। और बाइसेप्स में क्या करेंगे मालूम है, बाइसेप में भी सुपर सेट करेंगे 2 चीज़ अभी मुझे याद है। एक तो प्रीचर कर्ल्स करेंगे सिंगल आर्म, और सिंगल आर्म प्रीचर कर्ल्स के साथ में केबल कर्ल्स करेंगे लाइट वेट में। तो सुपर सेट करेंगे 2 या 3 सेट दोनों में, तो 3-3 6 सेट्स हो जाएंगे सब मिला के। ज़्यादा हेवी नहीं जाएंगे, विल ट्राई टू गो एज लाइट एज वी कैन। पंप अच्छा मिलना चाहिए, ये मेरा ध्यान है। और विल सी, पर पहले ट्राइसेप करेंगे उसके बाद ही बाइसेप्स की एक्सरसाइज होगी। ट्राइसेप्स मेरे लाइक दे आर नॉट दैट इम्प्रेसिव कंपेयर टू बाइसेप। वैसे भी सब पे चर्बी चढ़ी हुई है तो उतना ध्यान में नहीं आते कि कितना अच्छा है कितना क्या है, बट विल ट्राई। तो ट्राइसेप पे वैसे हम लोग ने डिसाइड किया था कि एक एक्सरसाइज जो कि केबल की होगी, विल सी कि उस पर अच्छे से कर सकते हो कि नहीं। तो अगर हो गई तो वेल एंड गुड, विल सी। ओके, स्टार्ट विथ एक्सटेंशंस। थोड़ा ना मुझे एक्सटेंशंस पे अभी उतना पहले जितना मज़ा आता है नहीं एक्सटेंशन परफॉर्म करने को। सो एक नया कुछ एक्सरसाइज ढूंढने का मैं कोशिश कर रहा हूँ विच विल टारगेट क्वाड्स। ढूंढ रहा हूँ मैं, आई डोंट नो। लो इम्पैक्ट एंडोरेंस वाइज, लो इम्पैक्ट और हाई स्टिमुलस अगर जाती है तो लाइक फटिक टू स्टिमुलस रेशो उसका अच्छा रहेगा, तो मैं चेंज करूँगा। नहीं तो आई विल कंटिन्यू विद दिस, बट इसमें कुछ चेंजेस करूँगा। शायद से ज़्यादा हेवी नहीं जाऊँगा या फिर देखते हैं। वो उतना पहले के जितना मज़ा आता नहीं है करने को। इट फील्स लाइक अ चोर और बोर हो जाता है। वेट बढ़ाना भूल गया। तो अभी ट्राइसेप की जो मैं एक्सरसाइज बता रहा था वो करेंगे। यू विल सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ये पुली पे थोड़ी सी अजीब लगती है, बट आपके पास अगर वो बाइसेप वगैरह केबल कर्ल्स वाली पुली है तो पुली की हाइट इधर तक सेट करो, लाइक कमर तक सेट करने के बाद उसके बाद पुल ओवर्स परफॉर्म करो।
इसकी वजह से क्या होता है, माउंट और डिसमाउंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, तो इसके 2 सेट करूँगा, ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाऊँगा एंड देन विल गो टू ट्राइसेप पुश डाउन्स। यही बार पे करता हूँ, तो ये बार निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा एंड इट विल बी ईजी। तो सुपर सेट में करेंगे एंड विल स्टार्ट विथ पुश डाउन्स। तो एक बार मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था, दूसरे जिम में, ये वाले नहीं, एंड सुपर सेट परफॉर्म कर रहा था। तो सुपर सेट्स मालूम नहीं कितना लाइक कितने लोगों को मालूम है इसके बारे में, बट वो जिम के ट्रेनर ने मुझे पूछा कि तू बैक और चेस्ट विदाउट रेस्ट क्यों परफॉर्म कर रहा है, ऐसे नहीं करने का, इट्स नॉट गुड, सो एंड सो। और मैंने सुन के लिया, आई सेड दैट्स माय रूटीन और मैं उसके हिसाब से ट्रेन करूँगा। तो मालूम नहीं किसको जानने की ज़रूरत है। सुपर सेट से आप 2 चीज़ कर सकते हो। सबसे पहला, टाइम बच जाता है आपका। तो मैं जब भी 2 मसल्स एक साथ में ट्रेन करता हूँ, जैसे बैक और चेस्ट, तो जब भी मैं चेस्ट यूज़ करता हूँ तो चेस्ट में लगने वाले मसल्स बैक में लगने वाले मसल से बहुत अलग है। तो चेस्ट में जो मसल्स हिट होंगे, भले ही वो लाइक कंपाउंड मूवमेंट रहने दो, तो चेस्ट में जो यूज़ होंगे वो बैक में नहीं होंगे, और बैक में जो यूज़ होंगे वो चेस्ट में नहीं होंगे। तो उतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका हार्ट दोनों में इन्वॉल्व होगा, बाकी मसल्स अलग रहेंगे। तो आपका एंड्योरेंस अच्छा रहेगा, ब्रीदिंग आपका अच्छी तरह से कंट्रोल रहेगा। देन यू कैन डू 2 डिफरेंट एक्सरसाइज इन द सेम सेट। तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम बहुत बच जाता है, लाइक यू विल कट योर टाइम इन हाफ। तो अगर आपको 1.5 से 2 घंटा लगता है, आप 1-1.25 घंटे में पूरा वर्कआउट आपका ख़त्म कर सकते हो अगर सुपर सेट ट्रेनिंग किया तो। और दूसरा सुपर सेट में होता है कि मैं सेम मसल साथ में ट्रेन करता हूँ। तो उसका लॉजिक क्या है मैं बता देता हूँ। तो अभी जैसे मैं बाइसेप्स ट्रेन करने वाला हूँ, तो मैं बाइसेप्स में केबल कर्ल्स और प्रीचर कर्ल्स दोनों को साथ में ट्रेन करूँगा। तो ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ना कि कोई स्टडी या फिर ये सब बता रहा हूँ जो अभी मैं बताने वाला हूँ। तो 2 मसल साथ में ट्रेन क्यों कर रहा हूँ, सिंपली एक ही रीज़न है उसको। 2 मसल साथ में नहीं, 2 एक्सरसाइज एक मसल के साथ में क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। तो उसका एक ही रीज़न है कि मैं जब फर्स्ट एक्सरसाइज करता हूँ और उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज पे जाता हूँ, तो मैं यूजुअली आपने देखा रहेगा कि मैं ज़्यादा हैवी वेट नहीं उठाता। तो अगर 30 to 40 किलोज जा रहा है तो मैं 15 to 20 किलोज के आसपास या फिर उससे कम में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एक्सरसाइज आई एम डूइंग, तो उससे कम में मैं वो वेट उठाता हूँ एंड देन आई डू अ सुपर सेट विद दैट। इट्स नॉट नेसेसरी, बट जब भी मैं एक्सट्रीमली फटीग होता हूँ, लाइक अभी मैंने लेग्स का वर्कआउट किया, तो लेग्स का वर्कआउट करने के बाद मुझे बाइसेप ट्राइसेप करने, वैसे भी वो छोटे मसल है, बट मुझे बहुत फटीग फील होता है क्योंकि मैं लाइक रियली गुड लेग एक्सरसाइज करता हूँ। तो जितना वेट मुझे चाहिए उतना मैं उठा नहीं सकता, और अगर मुझे उठाना है तो मुझे लॉन्ग रेस्ट पीरियड लेने पड़ेंगे। तो टाइम बचाने के लिए और मसल को फेलियर पे लेके जाने के लिए 2 अलग एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ, और 2 अलग एक्सरसाइज परफॉर्म करने के वजह से मेरा मसल एक तो टाइम अंडर टेंशन में चला जाता है, लाइक टेंशन में मसल जो टेंशन में है वो ज़्यादा टाइम तक चले जाता है, और दूसरी बात मैं वो मसल को फेलियर तक ट्रेन कर सकता हूँ और 2 अलग अलग एंगल पे ट्रेन कर सकता हूँ। बस उतना ही है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक एक्सरसाइज करी और फेलियर पे गया और 2 एक्सरसाइज करी और वो 2 एक्सरसाइज को साथ में मैं फेलियर पे लेके गया, तो जो 2 एक्सरसाइज करके मैं साथ में फेलियर पे लेके जाऊंगा तो वो सुपीरियर ट्रेनिंग होगी। वैसा नहीं है। अगर आप एक एक्सरसाइज में आपके मसल को फेलियर पे लेके जा सकते हैं, यू डोंट नीड
to superset two different exercises of same muscle. मुझे पसंद है सुपरसेट स्टाइल ट्रेनिंग करने के लिए, मुझे आदत भी है, इसीलिए करता हूँ। बाइसेप्स के लिए मैं करता हूँ, जितने छोटे मसल्स है उसके लिए ही करूँगा। आप कभी मुझे नहीं देखोगे कि चेस्ट और बैक में ये स्टाइल में करूँगा, बैक और बैक के साथ मैं सुपरसेट करूँगा, मैं ऐसे करूँगा नहीं। छोटे मसल्स को करता हूँ, शोल्डर्स वगैरह रहेगा उसके हिसाब से कर देता हूँ। फिर ट्रैप्स वगैरह जो ट्रेन करना है ना, वैसे मैं ट्रेन करता हूँ। तो सुपरसेट यू डोंट नीड दैट एक्सरसाइज, बट इट्स अ ग्रेट टूल। लाइक आपके पेटी में जो पाना रहता है ना, वो वैसे काम करता है। टाइम कम रहेगा, एफिशिएंसी आपकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी, तो आप वो ट्रेन कर सकते हो। बस एंड्योरेंस थोड़ा सा, और एंड्योरेंस भी थोड़ा बढ़ेगा अगर आप लाइक रेगुलरली सुपरसेट स्टाइल में ट्रेन करें। मुझे आदत है सुपरसेट स्टाइल ट्रेन करने में और मज़ा आता है, इसलिए मैं सुपरसेट स्टाइल ट्रेन करता हूँ। एंड काफ़ी अच्छी तरह से मसल हिट होता है, स्पेशली छोटे मसल्स जो होते हैं ना, लाइक लैटरल रेजेस कर रहा हूँ मैं, साइड डेल्ट्स के लिए बात कर रहा हूँ, फुल शोल्डर नहीं, साइड डेल्ट। तो अगर मशीन रहेगी साइड डेल्ट्स की, तो मशीन और इसको सुपरसेट में ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं वो, लैटरल रेजेस को सुपरसेट में ले लेता हूँ, तो ज़्यादा हिट हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं। एंड इट्स फन, इसलिए सुपरसेट में करता हूँ। इसलिए अभी भी ट्राइसेप्स मैंने सुपरसेट में करे और बाइसेप्स भी मैं वैसे ही सुपरसेट में करूँगा। दैट्स इट। सुपरसेट कुछ नई टेक्निक है नहीं, या फिर ऐसा होगा नहीं कि लाइक बैक एक्सरसाइज को चेस्ट के साथ में किया तो इट्स गोइंग टू डू समथिंग वियर्ड टू योर बॉडी। इट्स जस्ट गोइंग टू हिट मसल, और आपका टाइम बचेगा साथ में, और उतना ही एफिशिएंटली ट्रेन करेगा जितना आप बैक को इंडिविजुअली परफॉर्म करोगे और उसके बाद रेस्ट लेके चेस्ट करने जाओगे, उतना ही एफिशिएंट है। ज़्यादा कुछ लाइक जो आई डोंट नो व्हाट टू से, वो कुछ नया ट्रेनिंग नहीं है, बहुत पुराना स्टाइल है ट्रेन करने का। यू कैन यूज़ इट इन योर रूटीन। अगर आपको टाइम में डिफ़िकल्टी है तो आप ऑलमोस्ट पूरा रूटीन सुपरसेट में कर सकते हो। बस सुपरसेट करने के लिए इतना ध्यान रखना है कि आप जो 2 मसल ट्रेन करोगे, मैं 2 मसल के हिसाब से करूँगा, सिंगल मसल पे उतना मत करो कि एक मसल के 2 एक्सरसाइज सुपरसेट में मत करो। अगर ज़रूरत पड़ी तो ही करो, नहीं तो मत करो। तो अगर 2 मसल आपको करने हैं, तो चेस्ट और बैक लेते हैं हम लोग, तो चेस्ट और बैक करने हैं, तो चेस्ट की एक्सरसाइज होने के बाद आप जाओगे, ब्रीदिंग कंट्रोल करनी है, 5 सेकेंड का रेस्ट लेके आप जाओगे बैक की एक्सरसाइज करने, या फिर वाइस वर्सा जैसे भी रहेगा। तो आपने किया, तो वो 1 सेट होने के बाद आप रेस्ट लोगे, एंड दैट्स इट। और उसके बाद रिपीट करना है, चेस्ट बैक रेस्ट और रिपीट, चेस्ट बैक रिपीट। तो ये हो गई आपकी सुपरसेट की ट्रेनिंग, एंड दैट्स इट। एक सेट ख़त्म हो गया अपना इसका। विल गो एंड डू केबल कर्ल्स, और उसके बाद वापस आएंगे। और प्रीचर कर्ल्स में आपने देखा रहेगा कि मैं फुल नीचे जा रहा हूँ और सिर्फ हाफ रेप परफॉर्म कर रहा हूँ। क्या हो रहा है इधर, ये जो पोर्शन है इसमें बाइसेप पे कोई लोड नहीं आ रहा है मुझे, मैं 20 किलो भी ऐसा कर सकता हूँ इतना। तो
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके वजह से लेंथ एंड पार्शल में कर रहा हूँ ट्रेन, और केबल कर्ल्स करने के बाद ये करने का, ये एक्सरसाइज स्पेसिफिक करने की वही रीज़न है। तो केबल कर्ल्स में क्या होता है, वो मशीन एक्चुअली है बैक के लिए, वो मैं बाइसेप्स करता हूँ उस पर, तो नीचे का जो पोर्शन है, लाइक दिस मूवमेंट आई डोंट फील एनी रेजिस्टेंस ऑन दैट मशीन। अगर प्रॉपर पुली रहती तो पुली में पूरा नीचे तक जा सकता था, और इसमें ये मशीन में उसके बराबर ऑपोजिट होता है। मशीन नहीं, ये तो टेबल पे, तो लेंथन पोजीशन पे प्रॉपरली हिट कर सकता हूँ, एंड आई डोंट इवन नीड हेवी वेट्स टू डू दिस। तो 7.5-10 किलोस तक इजीली जा सकता हूँ, और इजीली मेरा बाइसेप टारगेट होता है, इसलिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एंड दैट इज़ व्हाई आई सिलेक्टेड दीज टू एक्सरसाइज स्पेसिफिकली। तो ये लेंथन पोजीशन पे कर रहा हूँ, ना कि कूल दिखने के लिए कि भाई लेंथन पोजीशन पे ट्रेन कर रहा हूँ। ये बंदा लेंथन पोजीशन ऐसा बड़े बड़े हेवी वर्ड्स यूज़ करके बात कर रहा है, बट ये तो नीचे के प्रोफाइल, नीचे के रेंज में मुझे रेजिस्टेंस मिल रहा है, ऊपर मिल नहीं रहा है, तो मैं करके कुछ मतलब है नहीं, तो नीचे का ही पोर्शन ट्रेन करो। तो अपना पूरा वर्कआउट ख़त्म हो गया है, आगे कुछ और कर भी नहीं सकता। बाइसेप पम्प्ड है, ट्राइसेप पम्प्ड है, लेग्स अच्छी तरह से हिट हो गए, आगे कुछ नहीं कर सकता और ख़त्म हो जाएगा अपने यहाँ पे ही वर्कआउट। अगर कुछ आपको मेरे वर्कआउट का अच्छा लगा, अभी तक आप हो वीडियो में, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बाद में मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आप कमेंट कर सकते हो, आपको डाउट रहेगा या फिर कुछ भी रहेगा, यू कैन कमेंट, आई डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। वैसे भी कुछ ट्रैफिक है नहीं मेरे साइड पे, सॉरी मेरे चैनल पे, तो एनीवे रिस्पॉन्ड कर दूंगा। कुछ रहेगा, कुछ सजेशन रहेंगे आपको तो मैं डाल दूंगा। डोंट हैव टू वरी, इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी एक्सट्रीम, बट इनफ टू हेल्प you in your journey. So yes, thank you for watching. We'll meet in the next one. Bye bye.